नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जुहू चौपाटी से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खास हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के मुद्दे पर बट गया है बॉलीवुड। आखिर क्यों बटा है? आखिर क्यों मोदी की लहर या फिर कांग्रेस जिसे कहती है कहर, उसको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है? आखिर क्यों बॉलीवुड में रंगीले सपने दिखाने वाले लोग इस हकीकत को पछाने को तैयार नहीं कि मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसी पर हमारी बड़ी बहस होगी। लेकिन इस बहस की शुरुआत दो मॉडल ने की थी। एक थी तनिषा, एक है तनिषा और एक है मेघा। दोनों हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पर मेघा हैं और मेघा ने सबसे पहले मोदी के लिए अपने कैंपेन की शुरुआत की थी। आज भी उनके दिल में मोदी बसते हैं और साथ ही साथ कमल का फूल बसता है। वहीं दूसरी तरफ है तनिषा सिंह हमारे साथ। तनिषा सिंह वो मॉडल हैं जिन्होंने शुरुआत की थी राहुल के लिए कैंपेन की और उनके तन बदन में राहुल बसते हैं, ऐसा उनका कहना है। और आप देख सकते हैं उनकी जो टी शर्ट है वो भी बता रही है। आइए तमाम मेहमानों से अपना परिचय कर रहा हूं और उससे पहले दोनों इन ब्यूटीफुल लेडीज को उनकी चेयर पर बिठाऊं उससे पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। बाकायदा बॉलीवुड की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी में तमाम लोगों ने सिग्नेचर्स किए और सिग्नेचर्स के आधार पर यह कहा कि मोदी देश के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बॉलीवुड के अंदर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं मोदी के नाम पर आखिरकार क्यों बट गया बॉलीवुड। मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए। गुजरात मॉडल नहीं, टॉफी मॉडल। विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है। मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के बहाने ध्रुवीकरण का जो खेल चल रहा था उसमें अब बॉलीवुड भी हिस्सेदार हो गया है। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। मेरे पर्सनल रिलेशन है, मेरे पड़ोसी से भी मेरे पर्सनल रिलेशन है। अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनके लिए करूंगा। ये मेरे पर्सनल। मशहूर लेखक सलीम खान ने नरेंद्र मोदी की पैरवी में उर्दू वेबसाइट लॉन्च की तो बॉलीवुड के एक धड़े को महसूस होने लगा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना बेहद जरूरी है। इम्तियाज अली, नंदिता दास, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, गोविंद निहलानी, महेश भट्ट, शुभा मुद्गल, अदिति राव हैदरी और अंजुम राजावली जैसी फिल्मी दुनिया की 60 हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर अपील की है कि लोग उस धर्मनिरपेक्ष पार्टी को वोट दें जो उनके इलाके में जीतने की हालत में हो। हालांकि फिल्मी दुनिया के कई सितारे इस बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं। अभी एक साथ पटेल जी को जितवा के पंजाब को जितवा के गदर बचा दो। जो सितारे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी किसी निजी रिश्तों के चलते तो कहीं किसी और वजह से अलग अलग पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। आप लोग भी जाके वोट दीजिएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड के एक बड़े समूह ने वोटरों से सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट देने की अपील की है। राजनीति ने बॉलीवुड में भी दीवार खड़ी कर दी है। डिवाइड करना, पोलराइजेशन करना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना कि भाई आप सेक्युलर पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को वोट मत दीजिए, इसको वोट मत दीजिए ना। आप बोलो जिसको जो वोट करना है वो करेंगे। हालांकि अपील में किसी पार्टी या नेता के विरोध का जिक्र नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता को हराने की अपील का देश और पूरी दुनिया में एक ही मतलब निकाला जाता है कि ये अपील मोदी के खिलाफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी के नाम पर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बंट चुका है? आखिर एक साथ 60 फिल्मी हस्तियों को ऐसा क्या नजर आ गया कि खुद को गैर राजनीतिक कहने वाले भी मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। 60 फिल्मी हस्तियों को नजर आ गया कि खुद को तो आखिरकार क्यों बढ़ गया बॉलीवुड? इसी बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बॉलीवुड के कई सारे मशहूर सितारे मौजूद हैं जुहू के इस बीच पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं ताजदार अमरोही साहब से कमाल अमरोही साहब के बेटे हैं। मेरे साथ चहल साहब मौजूद हैं, मशहूर डायरेक्टर हैं। विपक्ष में बात करेंगे मोदी साहब को क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर बात करेंगे। वहीं पक्ष में बात करने के लिए मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री हैं, जाने माने डायरेक्टर। अशोक पंडित है, जाने माने डायरेक्टर। अभिजीत से जानेंगे हम उनकी राय कि उनका क्या कहना है। साथ ही साथ पलक अपनी टीम के साथ मेरे साथ बैठी हुई है। मुकेश खन्ना साहब हैं, बिंदु द्वारा सिंह साहब हैं, हेमंत बिरजे हैं।
इन दोनों से हम आपका परिचय करा ही चुके हैं। निकुंज मलिक हैं, मेरे साथ सुरेंद्र पाल सिंह साहब हैं, ऋषिता भट्ट साहब हैं, कवि प्रदीप की बेटी ऋषिता भट्ट साहब, मेरे लिए आप साहब हैं। कवि प्रदीप की बेटी मेरे साथ मितुल मौजूद हैं, वो विपक्ष में बात करेंगी। और इन तमाम मेहमानों में सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ताजदार जी के साथ। ताजदार जी, सबसे पहले आपकी तकरीर। मोदी क्यों नामंजूर है आपको? मैंने कभी नहीं कहा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी भी पॉलिटिकल डिबेट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। अगर मेरी कोई बात जरा आपको वजन में इधर उधर नजर आए या समझ में आए तो मुझे अपना बड़ा या छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी अगर मुझे सुन रहे होंगे, उनको कोई मेरी बात नागवार गुजरे तो वो भी मुझे अपना हिंदुस्तानी भाई समझ करके बात को दरगुजर कर दे। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं किसी को गलत समझता हूं, ना किसी को मैं फिलहाल सही समझता हूं। रही बात कि उनको क्यों नहीं बनना चाहिए, ये आपका एक सवाल है। इसका जवाब सीधा सीधा यही है मेरे हिसाब में कि शायद उनको खुद यकीन नहीं है कि मैं कहां से जीतूंगा। आया मैं वडोदरा से जीतूंगा या वाराणसी से जीतूंगा, क्योंकि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्सियत है, मोदी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। कल हो सकता है आने वाले कल में वही प्रधानमंत्री बने और मुझे उनसे कोई जाती तौर पर कोई शिकायत नहीं है। जबकि मैं ये बात भी वाजा कर दूं कि अहमदाबाद, गुजरात मेरा ससुराल है और जो 2002 के दंगे तो आपके साले हुए जी, तो मेरे साले हुए। तो 2002 के जो दंगे हुए थे, इत्तफाकन मेरे मम ससुरे, उनकी बीवी खास उसी राइट के अंदर उनका अब आप खत्म हो गई थी बेचारी। तो मुझे खुद अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी साहब जैसे दिग्गज और विद्वान पॉलिटिशियन को ये पहले इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मैं आया वडोदरा से, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मतलब गुजरात में पैदा हुआ हूं। मुझे वहां से खड़ा होना चाहिए या यूपी वाराणसी से? ताजदार साहब, क्यों एक मिनट, मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए। ताजदार साहब, एक मिनट, मेरी पूरी बात हो जानी चाहिए। दो में से खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान में खड़े हो रहे हैं। कराची और लाहौर में नहीं खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान के भाग में खड़े हो रहे हैं। जी। तो इसमें कोई रह नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब है हम हिंदुस्तानी है, हमारा डेमोक्रेसी है, हम कोई भी खड़े हो सकते हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप लोगों ने मुझ पर सवाल एक जगह नहीं 4 जगह से लड़ सकते हैं। 4 नहीं 6 जगह से। अगर वो 6 जगह से अगर जीत गए तो 5 जगह जो सीट खाली होगी वो रुपया जो क्या यही तर्क है आपका? क्या यही इकलौता तर्क है? फिलहाल यही तर्क है। फिलहाल यही तर्क है। जी विवेक जी। अच्छा, सवाल ये है सारा मुद्दा जिसके लिए लोग आपके दर्शक देखना चाहते हैं, वो मुद्दा है सांप्रदायिकता का। सवाल जो उठाया गया है सेकुलरिज्म का वो है, और उसको देखिए कहां लाके खड़ा कर दिया इस मुद्दे पे कि भाई वो यहां से खड़े होते हैं, वहां से खड़े होते हैं। सवाल यह है कि जो इन लोगों ने चिट्ठी एक लिखी, जो एक अपील की है लोगों से, शायद उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये 60 लोग, ये लोग हैं कौन? जिन लोगों ने ये लिखा है, जिसमें संजय जी यहां बैठे हुए हैं। मैंने उसमें एक सुबह एक ब्लॉग लिखा है जो वायरल जैसा हो गया है, हजारों लोग जिसको कर रहे हैं, जो था 15 कम्युनल क्वेश्चंस टू द सेकुलर बॉलीवुड। उसमें मैंने 15 सवाल इन लोगों से पूछे, कोई भी पढ़ सकता है मेरे ब्लॉग में जाके, फेसबुक या ट्विटर में। मेरा जो इनसे सवाल है सबसे बड़ा वो ये है, संजय चहल जी से। जी हाँ, जिन्हें संजय चहल जी चूंकि सिर्फ एकमात्र नहीं है, कोई अगर और है तो मुझे पता नहीं, सिग्नेटरी हैं और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और ये तो लेखक आदमी भी हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना एक सवाल है कि ये सबको समझ में आता है कि आपका किसकी तरफ इशारा है। आपका इशारा मोदी जी की तरफ है, जो आपने चिट्ठी में लिखा नहीं है या नहीं है? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। चहल साहब, है आपका इशारा मोदी की तरफ? वैसा उसमें लिखा है, लिखा हुआ उसमें नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है आपने पढ़ा है कि एक मिनट, उसमें ये लिखा है आपको जो सेक्युलर लगे उसे वोट दो। 1 मिनट, तो क्या सेक्युलर वोट मांगना सेक्युलर पार्टी या लीडर के लिए गलत बात है? कौन है सेक्युलर? आखिरी चीज बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट, नहीं, सवाल एक सेकंड, कौन है सेक्युलर? क्या नरेंद्र मोदी सेक्युलर हैं? आप क्यों कहते हैं कि हमें क्या लिखना?
आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम तो पूछते नहीं, आप हमें क्यों पूछते हो कि हम ऐसे लिखे? सर देखिए बात एक मिनट सवाल क्या नरेंद्र मोदी सेक्युलर है? मेरा सीधा सवाल है संजय चहल जी आपसे। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात? जनता बताएगी है कि नहीं है? नहीं, आपने लिखा है इसलिए आपने हमने ये लिखा है। एक मिनट, आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। एक मिनट, मुझे इस देश में बोलने की, सोचने की, अपील करने की आजादी है। नहीं, पर आप जो लीडर है, आप एक मिनट सर, आप पत्रकार हैं, आपकी आवाज एक निर्भयता की आवाज होनी चाहिए, किसी ग्रुप की, किसी भेड़ चाल की आवाज नहीं बननी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि एक ग्रुप ने कोई गलत अपील की है। अगर मैं कहता हूं कि दीपक जी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक सेकंड, लेट मी स्पीक प्लीज। मैं भी ग्रुप में बोलता हूं कि मोदी साहब सेक्युलर हैं। क्यों सेक्युलर नहीं बताइए? आप दीजिए ना वोट, आपको कौन मना कर रहा है? मैं तो नहीं बोलता, आप नाम बताइए ना। हम क्यों नाम बताएं? सेक्युलर मतलब 15 लोगों की और कुछ कम्युनिटी की फुटबॉल बना के उनके साथ लड़ना, उनको जब आपने अरे भैया सेक्युलर के नाम पे आप लोग धंधा करने के लिए फिल्म में, देश के नाम पे फिल्म बनाते हो, दूसरे दिन फ्लॉप हो जाता है। सिर्फ आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए। सेक्युलर आपका काम नहीं है, सेक्युलर आपका धंधा है। एक मिनट, आप सेक्युलर आपका धंधा है। अरे अभिजीत, कैसी बात कर रहे हैं आप यार? आप फिल्म के नहीं है। हाउ कैन यू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट? आप लोग मतलब कौन है? संजय एक सेकंड, संजय ये बात ही संजय इस सुर में बात नहीं हो। एक मिनट अभिषेक, अभिजीत, दीपक जी, आप लोग मतलब क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है? संजय एक सेकंड, ये कैसा एलिगेशन है? आप जैसे लोग हैं तो मैं अशेम्ड कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। नो, आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म। हाँ, तो आपको अशेम्ड होने का हक है। मैं भी अशेम्ड हूँ कि आप एक कलाकार होकर ऐसी बात कर रहे हैं कि दूसरा आदमी अपनी बात भी ना रखे। संजय एक सेकंड, संजय एक सेकंड। अरे लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपकी समझ नहीं है क्या? दीपक, आप मुझे पूछ के गाना गाते हैं, आप अपनी सोच समझ के कीजिए। नहीं, इस सुर में बात नहीं कर रही है, जहाँ पे चिल्ला के बात हो रही है। एक मिनट, दीपक जी, बीच में उन्होंने काटा कि मैंने काटा? संजय मुझे 2 मिनट करके। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, अशोक पंडित जी, अशोक, हाँ बोलिए ना। अशोक पंडित। दीपक जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सारे दोस्तों और भाइयों से कि थोड़ा एक डिग्निटी के साथ अगर हम डिस्कस करें, अच्छा रहेगा, बेहतर है। मेरे दोस्त, एक सेकंड, नहीं, सेक्युलर पे बात कीजिए ना आप। एक सेकंड दीपक, एक सेकंड। पहली बात तो दीपक जी, ये जो सब्जेक्ट है, टाइटल है कि बॉलीवुड बढ़ चुका है। बॉलीवुड कभी बढ़ेगा नहीं और बढ़ेगा, आज भी नहीं बढ़ा, कल भी नहीं बढ़ेगा। आई टोटली अग्री विथ अशोक। दूसरी बात, बॉलीवुड जो है, ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि हमारी पूरी बॉलीवुड जो है किसी एक पार्टी को वोट देती थी या किसी एक नेता को वोट देती थी। हमारे बॉलीवुड में सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े होते थे। हर आदमी को हक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि आप एक को वोट दीजिए, आप एक को सपोर्ट करिए, आप 2 को सपोर्ट करिए। संजय के हिसाब से अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको वोट करना, उसका पूरा हक है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जो बोलना है, इन्होंने जो पिटीशन बनाई है, ये कहते हैं कि बॉलीवुड की पिटीशन है। मैं इसको बॉलीवुड की पिटीशन इसलिए नहीं मानता हूं कि इसमें एक ऐसी महिला का सिग्नेचर है जिस महिला ने मोदी के नाम पे दुकान आज तक चलाई है, जिसका नाम है तीस्ता सितलवाद। तीस्ता सितलवाद का बॉलीवुड से क्या लेना देना? एक। दूसरा, अगर आप पिटीशन लिखते हैं, सपोज मैं एक पिटीशन लिखता हूं और उसमें लिखता हूं मैं कि भैया एक सेक्युलर पार्टी को वोट करना चाहिए, बहुत सही है, देश के लिए सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी है, प्रेमाइज है देश का सेक्युलरिज्म का, नेशनलिज्म का। लेकिन अगर आप जब एडवाइस कर रहे हैं तो आप ये भी लिखिए ना कि आपके हिसाब से सेक्युलर पार्टी कौन सी है, लिखिए उसको। आप सेक्युलरिज्म के आड़ में किसी पे अटैक कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उसको है। बिल्कुल संजय चहल साहब, बड़ा फंडामेंटल सवाल। हाँ ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इन्हीं की पिटीशन से रिलेटेड है सवाल। ये तो हर कोई जानता है कि सच बोलना अच्छी बात है, दया करना अच्छी बात है और सेक्युलर होना अच्छी बात है। और जैसे ये ऐसी बात है, किसी एक वेजिटेरियन आदमी को हर रोज आप बोले कि व्हाट इज गुड टू बी वेजिटेरियन और वेजिटेरियन होने के क्या फायदे हैं, वो नेचुरली वेजिटेरियन है। तो हम लोग मेरे ख्याल से नेचुरली सेक्युलर है। इनने एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश की है। इनने कहा है देश को खतरा है। किस चीज से खतरा है? मेरे ख्याल से देश को इस बात से खतरा है कि लोगों के घरों में जॉब्स नहीं है। आज 40% इंडिया मिलिट्री या किसी तरह की पुलिस फोर्स के अंडर निगरानी में है। इंडिया में मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट्स का माओइस्ट, जिसमें इनकी 60 लोगों में कई सारे उसके सिंपैथाइजर्स हैं और ओपनली सर्टिफाइड सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के कारण हमें खतरा है। हमें खतरा है पॉवर्टी से, हमें खतरा है मिसमैनेजमेंट से, हमें खतरा है करप्शन से, हमें खतरा है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। वो हमारा खतरा है, या जो हमारा एक नेचर है, जो हम सेक्युलर हैं, इतने हजारों साल से रहते आए हैं हम लोग, वो पॉवर्टी से, हमें खतरा है मिसमैनेजमेंट से, हमें खतरा है करप्शन से, हमें खतरा है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से।
वो हमारा खतरा है, या जो हमारा एक नेचर है, जो हम सेक्युलर हैं, इतने हजारों साल से रहते आए हैं हम लोग, वो इतना बड़ा खतरा, एक फियर साइकोसिस जो खड़ी करने की कोशिश करते हैं, और किसकी तरफ इशारा करते हैं, किस पे ये इल्जाम लगता है आज की तारीख में। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, नहीं, यू हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू पीपल। आपने लोगों को सोचने पे मजबूर किया, उनने सोचा कि कौन सा ऐसा लीडर है जो सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात करता है, जो कहता है मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ आई वांट टू बी इंडियन फर्स्ट, और मेरा जो धर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मोदी जी हैं, ये तो राइट। मोदी जी हैं। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? डिसाइडेड। ये देखिए, हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बोलो हाँ ठीक है, साइन करो इसमें। अगर संजय जी आप जरा कश्मीर में जाके सेक्युलरिज्म की बात कर दो, करो ना जाके। कश्मीर की बात कुछ क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? अभिजीत जी जाओ जाके अभिजीत जी, आप मेरे दोस्त अशोक जी वहां बैठे हैं आपके साथ, उनको कहिएगा पन्नून कश्मीर की जब मूवमेंट हुई तब मैंने जितना हो सके मैंने साथ दिया था कि नहीं। तो आप मेरे सेक्युलरिज्म को और राष्ट्रवाद को तुम क्वेश्चन मत करो। आप क्वेश्चन, हमारे कंट्री में जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलर नहीं है, धंधा है सेक्युलर करना। आप सुडोज लोगों का। मैं एक बात वॉकआउट फ्रॉम दिस डिस्कशन। बार बार धंधा क्यों बोल रहे हैं यार? देखिए, आज देश की समस्या, नहीं, ये धंधा कहाँ से आ गया? एक मिनट, आप ये भाषा चेंज कीजिए। मैं इस डिस्कशन में आई डोंट वांट टू बी पीपल वर्सेस संजय छेल। अच्छा, एक मुकेश खन्ना जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म, धर्म, संप्रदाय बड़ा है या देश बड़ा है? कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई रिलीजन, कोई सेक्युलरिज्म देश से बड़ा नहीं होता। आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? किस राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें रेपिस्ट रेप करके 2 दिन के बाद घूम रहे होते हैं? आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? किस राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर मर्डर करके घूम रहे होते हैं? कसाब जैसा आदमी 1.5 साल तक दामाद बनकर रहता है जेल में, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ का करप्शन करने के बाद जब जेल जा रहे होते हैं तो कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं। आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म। आप देखिए मुकेश जी, इस सारे सवाल का सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता ही नहीं है। आप क्या स्पीच दे रहे हैं? आप बात कीजिए, इन बात से क्या बात है? नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हमारा देश में राजकता आएगी कि नहीं आएगी? आज हमारा देश अराजकता। अरे मैं कोई भविष्यवेत्ता तो हूं नहीं। आज हम लोग आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आज हम लोग देखिए, मुद्दा ये गलत मुद्दे पर। एक सबसे पहले जो टाइटल है उससे मैं खिलाफ हूँ, मोदी के नाम पे। एक सेकंड, ये टाइटल से मैं खिलाफ हूँ। इस पर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ आपसे कि नहीं बढ़ गया उसके नाम पे क्यों भाई? हमने जब सेक्युलर की बात छोड़िए, नहीं बढ़ाया, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे बढ़ गए। मोदी के नाम पर सलीम धर्मनिरपेक्षता के नाम पे नहीं बटा है। हमने पूरा देश एकजुट है। सर देखिए, अभी क्या है, मैं इस पे डिस्कशन कर सकता हूँ आपसे भी और अशोक पंडित जी से भी। टाइटल आप इसका अर्थघटन जो है, इंटरप्रिटेशन ऐसा करके आप एक चर्चा गर्म कर सकते हो, लेकिन हमारी अब आप आ गए हैं तो चर्चा कर लीजिए पुत्र। अब आ गए हैं तो चर्चा कर लीजिए ना। अभी आप मैं इनसे बात कर लूँ, इनसे भी बात कर लूँ, कुछ पूछ रहे हैं। कोई नहीं बटा है। मधुर भंडार आप यहाँ लिखा हुआ है भैया, उन्होंने लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ आए हैं डिस्कशन करने को। मैं तो मानता ही नहीं हूँ बटा, आपको क्या प्रॉब्लम है? पर आप आए हैं संजय, मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ, अपने बटा है कि नहीं बटा है? हाँ, थोड़ा सा माहौल ठंडा करता हूँ। संजय, मैं मोदी जी को वोट देने वाला हूँ। हाँ दीजिए। मैं सेक्युलर हूँ कि कम्युनल हूँ? आप हो सकते हैं, मैं आप कैसे हो सकते नहीं? आपकी नजर में क्या, आपकी क्या विचारधारा है? अरे लेकिन आपके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ है कि नहीं है? मैं कोई भी अगर मोदी भैया आपको लगता है आप किसी भी पार्टी को, आम आदमी को दो, आप कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, वो आपका मत है। किससे कांग्रेस से, बीजेपी से? दो पार्टियां हैं, देखिए, बीजेपी से। अगर आपका मतलब मुलायम सिंह, आप क्यों मेरे मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं? आप अपना वोट दीजिए। अगर हमने नहीं क्यों बोलना चाहिए? नहीं, आपने सीक्रेट बैलेट नाम नहीं सुना है? सीक्रेट बैलेट प्रॉब्लम, आपने सीक्रेट बैलेट नाम सुना है ना? गुप्त मतदान सुना है कि नहीं? जार्गन में लोगों को उलझा के एक कविता लिखने में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं। लो आप उलझिए मत, आप तो समझदार हो। नहीं उलझ नहीं रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। आप मुझे क्यों गुप्त मतदान की जो शपथ होती है उसके ऊपर क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? आप दीजिए वोट, जिसको देना अपक्ष उम्मीदवार को दीजिए। नहीं, आपका क्या गोली लगाई हुई है, जानना चाहता हूँ। व्हाट इज हेमंत, और अगर से आगे बढ़ा जाए, सेक्युलरिज्म से आगे बढ़ा जाए, और किसी को कहना है कुछ आगे, उससे आगे कैसे बढ़ेंगे इस मुद्दे पे? दीपक जी, दीपक जी, मित्तल जी प्लीज। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग किस बात में भटक गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वोटर कहीं पर भी वोट देके सेक्युलर या कम्युनल होता है। वोटर होता है, अपनी चॉइस से वोट देता है, उसमें बिल्कुल वो वोटर कभी भी सेक्युलर या कम्युनल नहीं होता। दूसरी बात,
कि अगर हमारा बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसे इंसान को क्यों भूल रहे हैं जो सबसे अच्छे एक सेक्युलर व्यक्ति थे, जो थे सुनील दत्त साहब। उनका तो कोई नाम ही नहीं देता। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे एमपी थे, वो है नहीं अभी। और उन्होंने जिस प्रकार से एक सेक्युलरिटी रखी थी बॉलीवुड में, और वैसे ही हमारे दूसरे जितने भी जो लोग लड़ रहे हैं आज, मुझे नहीं लगता कि वो लोग सब कम्युनल या सेक्युलर बात पे जा रहे हैं। आई थिंक दे आर फाइटिंग इलेक्शन, और उसके बाद में पता चलेगा कि वो कम्युनल है या सेक्युलर है। नहीं, बाद में कैसे पता लगेगा मितुल जी? बाद में कैसे पता लगेगा? जब वो जीतेंगे तब पता चलेगा। अभी हाल तो मतलब अभी आप बोल रही हैं कि जो चुनाव है वो कम्युनल और सेक्युलर लाइन पे हो रहे हैं, ये आप मान रही हैं? जी, ये आप मान रही हैं कि चुनाव कम्युनल और सेक्युलर लाइन पे हो रही हैं? इसका मतलब आप ये भी मान रही हैं कि बॉलीवुड में जिस तरह से सलीम खान नरेंद्र मोदी की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं और 60 लोग लेटर लिख रहे हैं, वो ये लिंक करता है कि कहीं ना कहीं डिवीजन है बॉलीवुड के अंदर भी, लेकिन वो ये डिसाइड करता है। दीपक जी, डिवीजन कहाँ से हो? एक घर में बाप और बेटा अलग अलग वोट दे सकता है। बाप बेटा अलग अलग वोट दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? बाप बेटे को लोकतंत्र है कि नहीं? इसमें डिवीजन कहाँ से आया? इसको बाप मैं और बेटे अशोक का अच्छे डिवीजन माना मित्र जाएगा? अशोक जी, इसको बाप बेटे का डिवीजन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दीपक जी देखिए, ये गलत बात है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हम इंडिविजुअल्स हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं। एक्चुअली घर में हो या जहाँ पे भी हो, फर्स्ट वे इंडियंस, वे इंडिविजुअल्स। अगर हम ये नहीं स्वतंत्र देश हैं, वी हैव द राइट टू लिव, टू वोट, एंड आई थिंक जो भी करते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव आवर ओन राइट्स, एंड स्पेशली वोटिंग। हाउ कैन यू से कि घर बढ़ गए और ये हो गया और बॉलीवुड बढ़ गया? बंटवारा इधर से शुरू हुआ तो देश का क्या होगा? आई मीन यहीं से हम अगर बंटवारा, इसी लाइन पर तो चुनाव हो रहे हैं, कम्युनल और सेक्युलर लाइन पे तो चुनाव हो रहे हैं। इनफैक्ट नहीं, आप डेवलपमेंट इशू है, पर डेवलपमेंट को अशोक पंडित जी डेवलपमेंट को कितने लोग उठा रहे हैं? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये आप भी जानते हैं। अगर सही नहीं होंगे तो हमारे देश का क्या होगा? हमारे अगर देश में लीडर्स ही सही नहीं है, हमारे थॉट प्रोसेस ही सही नहीं है, तो हमारा क्या होगा? वी आर द यूथ टुडे, एंड इफ नहीं, ऋषिता मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन चुनाव अब जैसा मितुल जी ने, या बट यू नो दैट इज कम्प्लीटली नो। अच्छा, मैं आपको यहाँ ले सकता हूँ। ऋषिता का जवाब यहाँ पर नहीं है। ऋषिता, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये बंटवारा कुछ नहीं, इस मनगढ़ा कहानी है जी। ये हमारा बॉलीवुड के जस्ट एक साजिश है। मोदी को नहीं लेके आने के लिए कुछ मनगढ़ा कहानी करके लोगों को भटका रहे। मोदी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने प्रूव किया। कम से कम हमारा 10 साल से उन्होंने एक सेकंड मुझे बोलने दो, मुझे बोलो। नो, ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात नहीं है, बात होते है हमारा देश में परिवर्तन आना चाहिए। 10 साल से जो करप्शन और जो प्रॉब्लम हमारा हो गया, हर चीज के महंगाई बढ़ गया ना, लोग त्रास हो रहे। सारा देश का पैसा हमारा नहीं, सुनो, सारा देश का पैसा हमारा जो है इटली में जा रहे हैं, स्विस बैंक में जा रहे। इसका कौन? एक अन्ना हजारे ने आवाज उठाया, सुनो, उसके अंदर उसको दम मुंह बंद कर दिया गया। एक रामदेव ने आवाज उठाया, उसको मुंह बंद कर दिया गया। आज मैं उठाऊंगी तो मेरा मुंह बंद कर दिया। कौन कर रहे? मोदी के ऊपर हमारा कोई दोष नहीं होना चाहिए। एक आदमी आ रहे, I just want to tell you, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, परिवर्तन को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं परिवर्तन खुद चाहती हूँ। मेरा यहाँ आने का मुद्दा यही है कि मैं सबसे कहूँ कि बदलाव बहुत जरूरी है, एंड अगर वो आएगा, क्या सरकार का बदलाव जरूरी है? सरकार का बदलाव, एंड एज आई मीन 1 minute, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट प्रो और अगेंस्ट। माई पॉइंट हियर इज कि अगर आप बदलाव लाते हैं, चाहे वही सेम सरकार रहे या फिर दूसरी सरकार आ जाए, as long as the country has a change, it's very very important, because I have kept my vote a secret. मुझे मालूम है कि लोग इस मुद्दे पे भी बहुत सारी अभी डिबेट हो गई है, बट आई एम विथ यू मैम कम्प्लीटली। आई नो कि बदलाव बहुत जरूरी है। मैं खुद उस मुद्दे पे यहाँ बैठी हूँ। सवाल ये है, बदलाव कहाँ से आएगा? हम देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। खुद ही वोट हम रखिए देंगे और सही कैंडिडेट को चूज कीजिए, तब देश में बदलाव आएगा। क्योंकि हम पिछले 50 सालों में, 50 सालों में हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो दिख रहा है। आप कंगन को आरसी क्या, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेजेंट सरकार से हो रहा है। मेरा एक ही तो बदलाव में मोदी आना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए। दैट इज द ओनली इश्यू। स्टेइंग इन द नॉर्थ टुडे, apparently this channel has been नहीं आना banned in the चाहिए north by a certain party that I will not want to name. What is happening in our country? मैडम आपके फैक्ट्स गलत है। मैं I don't want to come. There are times that those things have been happening. No. Your facts are wrong. I don't want to get into that Yeah. discussion. But your facts are wrong.
हेमंत। दीपक जी, हमारा बॉलीवुड जो है पूरी तरह से सेक्युलर है। यहाँ पे कोई ये कितने भी अनसेक्युलर लोग आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो लोगों को, हजारों लोगों का खून करके हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बने। कल को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और पंगे कर दे, लफड़े कर दे। तो हमें सेक्युलर लीडर चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए। ये आपको बिल्कुल आपको कांग्रेस चाहिए जिसने हजारों सिखों की मौत की। मुझे आपको कांग्रेस चाहिए जी, मुझे लाखों कश्मीरी पंडितों को मारा नहीं। कांग्रेस चाहिए, मुझे कश्मीरी चाहिए, हमारा सारा भारत चाहिए, हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। राहुल गांधी चाहिए नहीं, हमें हजारों सिखों को रोड पे मारा। नहीं जी, अरे हमारी नई पार्टी है, हमारी नई पार्टी है, 65 साल में हमारी नई पार्टी है शिवराज पार्टी, जो बिल्कुल सेक्युलर है और हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं। 65 साल हम दंगाइयों के साथ नहीं है, हम कश्मीरियों के साथ है। 2002 में एक दंगा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? लोग मरे, उतना किसी के राज में नहीं मरे। बिल्कुल, हेमंत जी, मरे वो हमें मुझे हेमंत जी से कुछ सवाल करना है। हेमंत जी, मुझे आपसे सवाल करना है, क्योंकि सबने बोलते हैं शुरभी हमेशा सवाल करते हैं। मैं आपको सवाल करूंगी, बोलिए। आपने देखा क्या कि मोदी जी ने कोई किसी का मर्डर किया? हमने देखा गुजरात में हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। सारी दुनिया ने देखा, प्रेस ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आजाद कर दिया। आप बोलने वाला है मैं नहीं बोलता हूँ मोदी जी ने खुद मारा, लेकिन उनके राज में मारा गया और हमें सेक्युलर को नहीं कहना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जो मर्डर और मारने काटने किसने किया उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात एक मिनट अरे रुक जाओ, गलत बात है। मैं बोलता हूँ मरने मारने की बात के बदले आज देखिए, आज गुजरात कहाँ है? आज गुजरात कहाँ है? आज गुजरात वहाँ है जहाँ हमारा देश नहीं पहुँचा 50 सालों से नहीं। आप धर्म और संप्रदाय की बात बंद कीजिए, आप धर्म की बात बंद कीजिए। धर्म की बात नहीं हो रही है, ये धर्म से ऊपर देश है। धर्म कुछ नहीं है, न हिंदू धर्म, न मुस्लिम धर्म, न सिख धर्म। बात है हमारा देश, और हमारा देश अगर मोदी सरकार के ऊपर आरोप है कि उसने मारा है, तो आज मुझे बताइए कि गुजरात का राज्य के अंदर पिछले 12 सालों में दंगे क्यों नहीं हुए? आप ये नहीं तो ये जब आप नहीं, सत्ता तो मुलायम सिंह यादव को भी मिली हुई है ना, सत्ता तो राहुल गांधी को भी मिली हुई है ना, सोनिया गांधी को भी मिली हुई है ना। तो कहाँ है देश? देश में क्यों न्याय 25 साल के बाद होते हैं? अगर देखिए देश के लिए ये नीति कहती है कि अगर आपको देश सुधारने के लिए डंडा चाहिए तो डंडा का इस्तेमाल करो, फूल चाहिए तो फूल का इस्तेमाल करो। मुझे बहुत दुख है कि 66 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को और अभी भी हम लोग जात पात और ये सब में ही लड़ाइयां करते जा रहे हैं और इस देश को हम लोग पीछे खींचते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस। मेरी फैमिली में हमने मुसलमान से भी शादी की, सिख भी है, गुजराती भी है, क्रिश्चियन भी है, तो हम लोग बहुत सेक्युलर हैं। आई डोंट थिंक हम सेक्युलर नहीं है। तो प्लीज पीछे मत जाइए और आगे बढ़ने की ट्राई कीजिए। अच्छे नेता आगे मोदी को लाइए, आगे बढ़ना है तो 66 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस में, उसमें आप सोच लीजिए आई थिंक 57 इयर्स कांग्रेस का राज रहा है और बाकी साल दूसरों का राज रहा है। तो आई थिंक अभी आपको सोचना पड़ेगा, सही आदमी को वोट कीजिए। ये मत देखिए सही आदमी पर मैं बोलना चाहता हूं इनके, आज देश को शक्तिमानों की आवश्यकता है। ये नहीं कि हमें करना है, हम करेंगे, हमने देखा है, हम देखेंगे। नहीं साहब, करके बताइए। और आज एक आदमी मैन ऑफ एक्शन खड़ा हुआ है गुजरात में, और आज हमारे देश को चाहिए मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि हमने कहां से कहां पहुंच गए। देश अरे खून की होली चल रही है। एक्सक्यूज मी सर, 60 साल से एक्सक्यूज मी, लोगों के मर्डर कांग्रेस ने किए। 102 राइट्स, 102 दंगे किए लोगों ने। तो किसको लाओ? तो नरेंद्र मोदी के बदले किसको लाओ? आप आएंगे, करेंगे, आप कर सकते हैं कुछ? अरे आपकी पार्टियां भी शुरू हुई है पुत्र, ये राज्य है, राज्य को संभालने के लिए अशोक आई टोटली अग्री विथ यू। That's why, see now एक सेकंड इसी मुद्दे पे मैं, इसीलिए आप जब बार बार कह रहे थे कि आपने पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था। दोनों पार्टी मेरे लिए एक ही सिक्के की दो बाजू है, मेरे लिए, आपके लिए नहीं हो सकती। दोनों में सेक्युलर, एक मिनट उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। हाँ वही तो, और किसकी बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, ताली बजाने वाले कांग्रेस ही ताली बजा, जिसकी भी बजाय मैंने मेरी बात प्लीज सुनिए। अभी वो बोल रहे हैं ना पुत्र, अरे भैया आप यहाँ प्रचार मत करो, हमें भी डायलॉग मारने आते हैं। मत करो, सुनिए, के लिए बाहर जगह अशोक, मैं इसीलिए कह रहा था कि किसी एक पार्टी का नाम लिखना इसलिए संभव नहीं है, उचित नहीं है कि दोनों पार्टी में अच्छे और बुरे नेता प्रतिनिधि है। इसलिए वोटर्स को अपने अपने इलाके में
तय करना होगा कि हमारे साथ जो आदमी खड़ा है वो कैसा है। जिस दिन वो समझ घर घर में आ जाएगी, क्योंकि 543 नेम्स तो लिख नहीं सकते हम। इससे आप सहमत है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं सहमत। इससे सहमत है कि नहीं है? कैसे बनेगा मैं ये जानना क्यों प्रेसिडेंट की इतना होगा कि हमारे साथ जो आदमी खड़ा है वो कैसा है। जिस दिन वो समझ घर घर में आ जाएगी, क्योंकि 543 नेम्स तो लिख नहीं सकते हम। इससे आप सहमत है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं सहमत। इससे सहमत है कि नहीं है? कैसे बनेगा मैं ये जानना क्यों प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रही है अपने यहाँ? एक मिनट। इससे देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? कैसे 543 में खिचड़ी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार नहीं। ऐसा आपका मानना है सर? ऐसा आपका मानना है? कैसे कैसे आपको वोट दिल्ली में देखिए। अरे आपको वोट तो एमपी के लिए करना है ना, डायरेक्ट थोड़ा पीएम के लिए करना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो एमपी तो पीएम चुनेगा जनाब। तो आपकी बात पीएम चुनेगा। जो पीएम जिस पीएम के एमपी अच्छे हैं उसको आप सिलेक्ट करो। संजय एक बात, जिस पीएम के एमपी अच्छे है उसे सिलेक्ट करो। क्या गलत कहा मैंने? नहीं संजय, गलत है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही कहा। समाजवादी पार्टी के 80, कांग्रेस के 90, बीजेपी के, कहाँ से बनेगी सरकार? सर चर्चा करना आपका काम है, मेरा काम सुझाव देना है। अच्छा संजय, नहीं मैं एक सवाल पूछना, लेकिन मुझे प्रॉब्लम वैलिड सवाल है, ये वैलिड सवाल है। ये मैं एक चीज बताऊंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ और कांग्रेस के मिलेजुले सरकार के साथ जो खिचड़ी हुआ था, जो क्रैक मेंटल आदमी को हम लोग बैठाया था दिल्ली में, तो कुछ नहीं कर पाया। एक सेकेंड इसीलिए आप जो बता रहे हो ऐसे दोबारा कांड होगा और देश को जो 1000 करोड़ रुपए। ऐसे शब्द नहीं आप हमने किसी नेता के खिलाफ ऐसे शब्द बोले? खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। नहीं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। आप सभ्यता वो मेंटल है। नहीं तो धरना देते एक मुख्यमंत्री होके हर बात में वो कान का कच्चा है। आपको मैं बता रही हूँ, उसको अगर वो सही ढंग से ये शब्द मत बोलिए कृपया। ये शब्द दीपक जी, मेरे ख्याल से दीपक जी बहुत गिर रहा है। दीपक जी मैं इसको वापस लाता हूँ। थोड़ा हमने लैंग्वेज देखनी चाहिए। गलत माफी चाहता हूँ उस लैंग्वेज के लिए। मैं माफी चाहता हूँ चहल साहब, लेकिन ये वैलिड सवाल है कि अगर इस तरह का खिचड़ी दिल्ली में बनता है फिर क्या होगा? अरे एक मिनट 10 साल आपकी स्टेबल गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ? मैं ये कहता हूं, मैंने एक एमपी को चुना अपने इलाके से, जो कि मुझे लगता है सेकुलर आदमी है। तो अच्छी बात है। सुनिए, लेकिन वो उस पार्टी को बिलोंग करता है जिसने आज से 1 साल बाद जाके कम्युनल डिसीजन ले लिया। तो वैसा तो ये भी हो सकता है कि मैंने भी बहुत बार ऐसे लोगों को वोट दिया था जिन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया नहीं। तो ये तो भ्रम निरसन तो होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं आप जवाब दीजिए ना। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को दिया था वोट और मुझे लगा कि वो राजाबाली जी, मैं उनको अभी भी बड़ा मानता हूँ। उनने कैमरे में एडमिट किया है कि जो लोग समझ सकते हैं उनको ये समझ जाना चाहिए। किसको? ये चिट्ठी एंटी मोदी है, वी डोंट वांट मोदी। ये उनने टीवी इंटरव्यू में किसने कहा? टीवी इंटरव्यू में बोला अंजुम। मैंने तो देखा नहीं, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं, आपने साइन किया उसको, आप कोई मैंने एंटी मोदी साइन नहीं किया। मैंने एक मिनट, नहीं मुझे आंसरेबल नहीं है मिस्टर विवेक। आपको चिट्ठी भेजी, आपने साइन किया, उसमें नाम था। मैं आप मेरी इंटीग्रिटी पे क्यों बार बार डाउट करते हो? मैं जब कहता हूँ कि आई वॉन्ट अ सेक्युलर एमपी इन माई एरिया, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डिफाइन सेक्युलर। बिल्कुल सही है, यू आर राइट। डिफाइन सेक्युलर। अच्छा ठीक है डिफाइन सेक्युलर। नेता सेक्युलर होना चाहिए। आप बताइए, उसके बाद में आपके पास। भाई मेरा ऐसा मानना है कि मोदी एक अच्छा जनरल है। जब किसी भी आर्मी का जनरल अच्छा होता है तो उसकी फौज भी अच्छी होती है। लेकिन एक ऐसा जनरल जो कि 10 साल से साइलेंट होकर बैठा हुआ है और हम लोग उसके पीछे ब्लाइंड होकर पीछे जाते जाएं तो वो कहीं ना कहीं जाके खड्डे में गिराएगा। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो सोच है। हमारा जो माइंड सेट है उसको सेट करना है। अरे जनरल पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ जनरल नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? आर्मी का जनरल की बात कर रहा हूँ। कौन सी जनरल की बात कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं भी उसी की बात। वहाँ मिलिट्री राज इंडिया में नहीं है, ऐसे आ जाइए कि जो फौज होती है, आपकी सोच गलत है। अरे देश को चलाना है भैया, फौज का अच्छा जनरल, वो जनरल नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री राज सही होगा तो रास्ता सही होगा, मार्ग सही होगा। देश एक ही पार्टी है जो आज बात कर रही है विकास के ऊपर, जो पूरा इलेक्शन लड़ रही है, जबकि ज्यादातर लोग जात पात या उसके धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। इससे भी पहले अगर आज लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, लोगों ने कहा, जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो कहती है साहब गरीबी हटाओ, लेकिन 65 साल से क्या वो लोग सो रहे थे? एग्जैक्टली मैं यही बात बढ़ाना चाहता हूँ, इनकी बात बढ़ाना क्या चाहता हूँ। 65 साल से सो रहे थे? कोई विकास नहीं किया देश के लिए। मोदी देखिए आज कहते हैं कि साहब हर हाथ शक्ति, लेकिन वो जब उसका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये कह देता है कि साहब हम 22 पार्टियों की सरकार को 22 पार्टियों को लेकर एक सरकार चला रहे हैं, तो हम कैसे चला सकते हैं? हम बहुत हेल्पलेस हैं। हमारे ऊपर तरस खाइए।
पैसा कोई मैं मशीन से नहीं पैदा कर सकता हूं, पेड़ पे नहीं लगा सकता हूं। सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं लोग, उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब हम छोटे थे, प्राचीन काल से इस देश में जितने भी लोग आए हैं, उनको हमने बाकायदा सम्मान के साथ इस देश में रखा है। हमने कभी किसी का वो नहीं किया है। और आज जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें एक ही चीज सिखाई गई थी, सर्वधर्म सम्मान, और हम उसी सम्मान को लेके तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या है? लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमारे राजनेताओं ने सिखाया, अशोक जी ऐसा आप कह रहे हैं? हमारे राजनेताओं ने सिखाया कि सर ये तो सब सुहाग के स्कूल में अच्छा लगता है, कोई चीज होती है, सांप्रदायिकता भी कोई चीज होती है। अगर सर्वधर्म, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सांप्रदायिकता को नहीं समझते हैं, हम यही समझते हैं सिर्फ एक ही बात, कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। तनिषा शुद्ध हिंदी तो नहीं आती है, पर काफी इम्प्रूवमेंट इंडिया में हुआ है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि राजीव गांधी जी ही जो मोबाइल यूज करते हैं, हम कंप्यूटर यूज करते हैं। आज आई थिंक राजीव जी की ही बदौलत हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। अगर आप गरीबी की बात कर रहे हो तो आई थिंक 10 से 15 साल में बहुत सी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है और हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। और कांग्रेस एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल दीजिए। पर किस इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ इस बारे में, किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ, किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं आप? हम पिछले किस इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हैं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है तनिषा, कौन सा इम्प्रूवमेंट हुआ है बताइए आप मुझे। अभी जैसे आप मोदी जी की बात करें, मेरे ख्याल से आज की डेट में यंग यूथ की जरूरत है। उनको अभी थोड़ा अधूरा ज्ञान है, ज्ञान अधूरा है। यंग यूथ का मतलब हमेशा सही नहीं होगा, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिले, सही मार्गदर्शन नहीं मिले, मैडम एक मिनट, यूथ बदल सकता है। एक घोटाला हिंदुस्तान में, वी नीड अ पर्सन। अच्छा, आपको पता है यूपीए सरकार में कितने घोटाले हुए? तनिषा, घोटाला जो है, आपको पता है यूपीए सरकार में कितने घोटाले हुए? एक घोटाला इतना बड़ा है कि देश चल जाएगा उसमें। आप बात तरक्की की कर रहे हैं, उसमें एक घोटाले में एक राज्य चल जाएगा, एक राज्य, इतना बड़ा घोटाला है। नहीं, एक सवाल है। चलिए पिछले एज अ पर्सन आई वांट टू आस्क एवरीवन सीटेड हियर, सबको पूछना है। हम पिछले 8-10 महीने से यही बहस सुन रहे हैं कि बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस, और कांग्रेस को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी पर और स्पेशली नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि कांग्रेस में कोई बुराई नहीं है और नरेंद्र मोदी में सारी बुराई है, लेकिन जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, हमने उनको 10 साल, 1 दशक अपना देश सौंप के देख लिया, देश की क्या हालत हुई। चलिए आफ्टर बीजेपी जो पिछले 10 साल से भी हैं, हमने देख लिया देश सौंप के। और जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी को नहीं आना चाहिए, आप गुजरात देखिए और आप आज हिंदुस्तान देखिए। कांग्रेस को हमने 10 साल दिए, कांग्रेस ने क्या किया? तो एक मौका मोदी को देने में क्या बुराई है? एक मौका दिया जा सकता है। हम गुजरात को अगर कंपैरिजन करें, दूसरी बात, बीजेपी ने 10 साल पहले देश को एक न्यूक्लियर पावर बना के छोड़ा था। चौरसिया जी, एक बात कहना चाहता हूं मैं, दुनिया में सर, दुनिया में कितने देश हैं जो न्यूक्लियर पावर होने का क्लेम कर सकते हैं? हाईवेज और फ्लाईओवर्स सारे देशों में, वो तो पूरे बॉम्बे में भी फ्लाईओवर हाईवे बने। सेकंड थिंग, वो तो फ्लाईओवर, हेमंत सुनिए, फ्लाईओवर ये वो तो देश में पूरी जगह, लखनऊ में बने, हर जगह बने। हम बॉलीवुड वाले सेक्युलर है, हमें ऐसे, हम सारे भारतीय एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम लोग दोस्त हैं। हम लोग क्यों आपस में राजनीति के लिए एक दूसरे को काट के कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं? तो हमारा बॉलीवुड सिर्फ सेक्युलर लोगों के साथ है। ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो हजारों का कत्ल करके देश का प्राइम मिनिस्टर बने। नहीं चाहिए ऐसा लीडर हमें। दीपक जी लीडर ऐसा होना चाहिए देश का। दीपक जी बात कहूँ मैं, इस देश में विकास की बात करे, आप प्रचार की बात प्रगति करे, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए जो विकास ना करे। रोज सुनते हैं प्रचार की बात। 2000 सर, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरे यहाँ सारे मित्र हैं, मुकेश जी हैं, अशोक हैं, विवेक है, अभिजीत है, सारे, रिचिता है। बॉलीवुड कभी बटा नहीं था। बलराज साहनी साहब जो इतने बड़े कलाकार थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। कांग्रेस को राज कपूर ने सपोर्ट किया था, दिलीप कुमार ने किया था। देवानंद साहब ने 1977 के आसपास अपनी एक पार्टी खोली थी इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए।
शत्रु साहब एक पार्टी में है, राज बब्बर दूसरी पार्टी में, अमित जी एक पार्टी में थे, गोविंदा जी अलग पार्टी में थे, आज परेश रावल मेरे मित्र एक पार्टी में है, तो स्मृति ईरानी एक पार्टी में है, नगमा दूसरी पार्टी में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बढ़ गए हैं वगैरह। हमारे विचार, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। पर उन सब लोगों ने संजय किसी पार्टी को सपोर्ट किया था, लेटर नहीं लिखा था उन्होंने, पिटीशन नहीं लिखा था, लेटर नहीं लिखा था, पिटीशन नहीं लिखा था। आपको इतिहास पता नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है। आप बताइए किस किसने लेटर लिखा था? राज कपूर ने लिखा था, बलराज साहनी ने लिखा था, देवानंद साहब ने भी एक नेशनल पार्टी बनाई थी। एक मिनट, पार्टी बनाई थी ना, आप भी पार्टी बना लीजिए। अरे लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे। अरे सुनिए तो सही बात, हमको भी कोई ऐतराज नहीं होगा। आपने पिटीशन लिखा, तीस्ता से तलवार का साइन आप अपील को पिटीशन क्यों बोल रहे हैं भैया? हम आपको अपील और पिटीशन अच्छा एक काम कीजिए, अच्छा आपको प्रॉब्लम है ना इस अपील से, आप कम्युनल को वोट कीजिए, बस चलो झगड़ा खत्म। नहीं, मेरा वोट तो निकल गया, मेरा वोट निकल गया, मेरा वोट निकल गया। दीपक जी, दीपक जी, सेक्युलर वर्ड से प्रॉब्लम क्या है? सेकुलर और कम्युनल की बात आपको बता दूं, जब यहाँ पे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ के कुछ लोग वो नरसिम्हा राव के पास भी चले गए थे ये कहने के लिए कि महाभारत, रामायण और चाणक्य जैसे सीरियल टेलीविजन पे नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि इससे सांप्रदायिकता आती है। किसने कहा जिस काव्यों को, अरे सर पूरी की पूरी यहाँ से टीम गई थी नरसिम्हा राव को मिलने के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि यहाँ पे जो झंडे दिखाए जा रहे हैं चाणक्य के अंदर, अरे कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस की हमारी संस्कृति, रामायण महाभारत आई थी और राही मासूम रजा ने लिखी थी। कैसी आप बात कर रहे हैं? हम अपनी जब संस्कृति दिखाते हैं, जब राजीव गांधी पीएम थे तब महाभारत रामायण आया था और उसमें राही मासूम रजा ने लिखा था। आप क्या बात कर रहे हैं? कम्युनल है। अब इस बात की ताली आप उसकी बात नहीं करिए। हमने ये कहा कि उसको बंद करवाने के लिए लोग गए। अरे तो ऐसे लोग हो, इसका मतलब क्या है? नहीं है, हमारा देश का काव्य, हमारी इज्जत। साहिर लुधियानी साहब ने अच्छे भजन लिखे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दो आदमी की बातें कर रहे हैं। अरे सर एक बात करिए, सब लोगों से कहता हूँ, आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ कि विकास के मुद्दे पर एक होइए और देश में एक चेंज लाना है तो चेंज लाएंगे। सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप मितुल जी, अभी आपने दीपक जी कहा, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे थे। मैं तो अपील करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से एक और अपील कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे पिता ने लिखा था, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप लोग सब बच्चे हैं मेरे पिता के, तो इस देश को संभाल के रखिए और अंदर अंदर झगड़े मत करिए। बॉलीवुड एक रहे, चाहे अंदर के कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन सामने मतभेद को मत लाइए, अंदर से एक रहिए और किसी को भी वोट दीजिए। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, नॉट कि सिर्फ मेरे बच्चों। वो सब तुम्हारे बच्चे नहीं है सर। जो हम कम्युनल और सेक्युलरिज्म पे लड़ाई कर रहे हैं, किनके बच्चे संभाल रहे हैं? एक मुद्दे पर बात करिए। कौन से बच्चे संभाल रहे देश को? हम लोग यहाँ बैठकर नहीं, मैं एक बात करूँ, उसमें नहीं है, सिर्फ कुछ ही बच्चे संभाल रहे हैं। नहीं, आप बच्चे नहीं है क्या? मैं देश को रखना मेरे बच्चों का। एक इंसान सिर्फ नेता तो नहीं संभालेगा। मेरे बच्चे अभिजीत जी, आप गलत, आपने सही कहा। गाना मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुकेश जी, मैं प्रदीप जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हम यहाँ बैठकर बॉलीवुड की फिक्र कर रहे हैं या देश की फिक्र कर रहे हैं? हम वाई आर वी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस? सुनिए, ये न्यूज क्रिएट हुई है कि बॉलीवुड बट गया है। अब यहां प्रूव हुआ है कि बॉलीवुड नहीं बटा, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि देश का क्या होगा। तो देश का क्या होना चाहिए उस पर बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें कि मैंने लेटर लिखा, पिटीशन लिखा, क्या किया, भूल जाइए उसको। किसने क्या किया तो उसको भूल जाइए। आज वो देश नहीं है जो प्रदीप जी के वक्त पे था। आज वो देश की हालत नहीं है जो प्रदीप जी के वक्त पे था। आज हमारा देश उस मुकाम से गुजर चुका है जहां पर हर सिटीजन को ये देखने की कोशिश होनी चाहिए कि कौन सही है। शकुनी के भांजों को पहचानने की जरूरत है पुत्र। यही तो बात आज है। शकुनी के भांजा कौन है? इसीलिए देखिए 60 साल 63 साल तक हमने अपने देश को देख लिया है। देश में कुछ नहीं हुआ है, कुर्सियां बदली हैं, नेता बदले हैं, अपोजिशन पार्टी बन गए हैं, पार्टी अपोजिशन बन गई है, देश वहीं का वहीं खड़ा है। मुकेश जी, मैं एक बार बताता हूं, मैं क्यों नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहता हूं। बताइए कौन सा नेता इस पूरे हिंदुस्तान में है जिसमें कोई नवीनता है, जिसमें कोई नवीनता है? चाहे आप अडवाणी जी को कह दीजिए, वो भी कांग्रेस में सोनिया गांधी को कह दीजिए या आप लालू यादव को कह दीजिए, हमने देख लिया सबको। आज देश में एक ऐसा इंसान चाहिए
जिसमें थोड़ी सी नवीनता हो, वो आपको कुछ दे सकता है। बाकी ये जितने नेता बैठे हुए हैं ये आपको घुमाते रहेंगे। चलिए मेघा कुछ कहना है। भीषम पितामह कभी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। मेघा ने अब तक कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जातिवाद की राजनीति होनी नहीं चाहिए। जो भी जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको वोट ही नहीं देना चाहिए। जैसे कि मोदी जी हर जगह रैली प्रचार में जाते हैं तो वो डेवलपमेंट की बात करती है कि मैंने गुजरात में 2400 घंटे बिजली दी है, मैंने हर गांव में सड़कें बनाई है, मैंने वहां 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसकी ये बातें करनी चाहिए ना। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, ये सब जो बात करते हैं वो सबसे घटिया बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा इतिहास है, इतने सालों में कांग्रेस ने राज किया है तो क्या डेवलपमेंट किया है। आज की डेट में मैं जब अब्रोड जाती तो हमारा देश एकदम पीछे लगता है। तो हमारा मुंबई की बात करो, हमें कितना ट्रैफिक में स्टक होना पड़ता है। आज यहाँ आने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। किया है तो क्या डेवलपमेंट किया है। आज की डेट में मैं जब अब्रोड जाती तो हमारा देश एकदम पीछे लगता है। तो हमारा मुंबई की बात करो, हमें कितना ट्रैफिक में स्टक होना पड़ता है। आज यहाँ आने के लिए मुझे 1 घंटा लगा। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है। हमारे देश में सिग्नल ठीक से नहीं चलते हैं। तो पहले तो हमें सिस्टम सही करना चाहिए। जो सिस्टम में इतनी करप्शन पैदा हो गई है क्योंकि ऊपर जो बैठा है वो बराबर हैंडल नहीं कर रहा है चीजें। जब हैंडल नहीं कर रहा है तभी ये समस्या है ना। तो समस्याओं का समाधान करने की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जातिवाद की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार से रहते हैं और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और अच्छी फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही राजनीति में होना चाहिए कि अच्छे से गवर्नमेंट चलाए और डेवलपमेंट की बातें करें। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तो बात बहुत बाद में आती है। दीपक जी ऐसी पर्सनली मुझे कहना है, एक चीज बहुत बोल लिया आप। मेरा एक चीज कहना है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देना पड़ा। दीपक जी एक सेकंड, एक आना और 100 बीमार हो गया। मोदी एक है, सब बीमार हो गया। यही बोल रहे हैं। शुरुआत मुझसे हुई थी, अब कुछ मैं इतनी देर तक खामोश रहा हूँ, सबकी बातें सुनी। अब मुझे सिर्फ आखिरी चलते चलते सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मेरा मुल्क जो है बहुत विशाल, बहुत मजबूत मुल्क है। रूहानी तौर पर ये कम्युनल मुल्क नहीं है, ये सेकुलर मुल्क है। जो सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं, मेरे बाप की फिल्म पाकीज़ा जो सन 1972 में लगी थी, वो शुरुआत में हर कोई जानता है कि वो ठंडी हुई, लेकिन उसकी कामयाबी का सेहरा अगर किसी सूबे को जाता है, किसी जगह को जाता है, तो वो गुजरात को जाता है। वो प्रकाश थिएटर था, प्रकाश थिएटर अहमदाबाद का, जहां पर के औरतों की, महिलाओं की, हर किस्म की साड़ियों की, पुरुषों की, और वो ऐसे इतनी सुपरहिट फिल्म हुई थी वो वहां पर, और वहां से शुरुआत हुई उसके कामयाबी की, और वो कामयाबी ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ये बात सिर्फ पाकीज़ा पे ही बात खत्म नहीं होती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ इवन मुग़ल आज़म, मेरे महबूब उमराव जान, आप पिक्चरें देखिए। अच्छा हम वो छोड़िए, हमारे खुद के मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा मुल्क सेकुलर है, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा मुल्क बड़े दिल का। ठीक है ताजदार साहब, हम आपकी बात समझी, आपकी बात समझी, लेकिन अभिजीत और पलक हमारे साथ हैं। पलक, इस देश के लिए गाना हो जाए ताकि ये मैसेज जाए कि बॉलीवुड बटा नहीं है, और उसके बाद अभिजीत दा कि चेंज आए। बिल्कुल, जिस देश की छवि हम लोग सब देखते हैं उसी से जुड़ा हुआ ये गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अभिजीत दा, आपकी चॉइस आप पे छोड़ी मैंने। पता नहीं, मैं या तो शो खत्म करूं, टन टना टन 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 टारा गा दूं। मुझे अजीब सा लगता है कि, लेकिन गाऊंगा जरूर। और संजय छैल साहब ने स्क्रिप्ट लिखा था और उस पिक्चर में मुझे बहुत कुछ कामयाबी मिली थी, लेकिन सेक्युलर के नाम पे जो आजकल जो, अभी फिर से बोलता हूँ, सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है इस कंट्री में, लेकिन बार बार अपने को सेक्युलर कहना मतलब इस देश का अपमान करना होता है। बहुत गंदा लगता है जो लोग, कुछ लोगों को फुटबॉल, किसी कम्युनिटी को एक लेके उनको फुटबॉल की तरह खेलते हैं और उनके नाम पे सेक्युलरिज्म का ये प्रोफेशनल शुरू किया प्रोफेशन। दैट इज वेरी सैड। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं,
जिंदगी में जीते जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस किसी की भी सरकार हो लेकिन देश आगे बढ़े, उन्नति करे। बहुत बहुत बढ़िया। पलक एक और, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा बचा हुआ है, एक गाना आपकी तरफ से और। ओके, अभी हम गाने जा रहे हैं जो कि पलाश ने कंपोज किया है, यंगेस्ट कंपोजर है। भूतनाथ रिटर्न से एक फिल्म आई थी जिसमें इसी मुद्दे को लेकर एक गाना था। हमसे ना ऐसे वैसे अकड़ो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, तालियां अपनी लिमिट में रहे, ओ हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिसने दिया वो अटका, शुरू होने लगी अपनी पागलपंती रे, पाड़ी तो इसी बात पे पाड़ी तो बनती है। इसके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग, हम तो है कैपुचिनो, तुम सुन लो जरा हसीनो। ये तमाम यंगस्टर्स कह रहे हैं हम तो है कैपुचिनो, तुम सुन लो जरा। इंडियंस हम एक पे एक फ्री है, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यहाँ पर वोट करने, सही कैंडिडेट को वोट करने। आखिर में इतना तो कह दो, सब पुत्र की मोदी के नाम पर नहीं बटा बॉलीवुड। ये बात तो सब कह दो एक बार कि मोदी के नाम पर नहीं बटा। ये चहल साहब को बोलना पड़ेगा, चहल साहब को बोलना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ है। ये बटाने की कोशिश की गई थी जो एक अंग्रेजों ने की थी एक जमाने में। दीपक जी अगर बॉलीवुड सेक्युलर नहीं होता तो नदीम श्रवण नहीं होते, शंकर एहसान लॉय नहीं होते। चलिए, तो बहुत बढ़िया। बॉलीवुड ना कभी जी। क्या बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो क्या हालात थे जिसके चलते एक अपील लिखी गई, और वो क्या हालात थे जिसके चलते बॉलीवुड में दो धड़े दिखाए गए। लेकिन हमारी बहस का निष्कर्ष यही निकलता है कि लोग अभी भी कहते हैं कि बॉलीवुड बटा नहीं है। बॉलीवुड में हर तरह की राय उस जमाने से रही है जब देवानंद साहब हुआ करते थे, राज कपूर साहब हुआ करते थे, बलराज साहनी जैसे एक्टर हुआ करते थे। सवाल उठता ये है यहाँ पर बड़ा कि बॉलीवुड किस तरफ जाएगा। वोट का अधिकार सबको है और वोट एक सीक्रेट बैलेट होता है, उसकी सीक्रेसी जितनी बरकरार रखी जाए उतना बेहतर होगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे बॉलीवुड के हों चाहे आम जनता से हों, अपना वोट निकलकर जरूर डालें। चाहे जितने प्रोफेशनल्स हों चाहे जितने लोग हों, अपना वोट जरूर डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक वोट आपका किस्मत बदल सकता है। और हम यही कहेंगे अंत में जाते जाते कि बॉलीवुड में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में मुंबई जुहू चौपाटी से आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।